के लिए कोई ना कोई जन्म लेता है और वो बाबा जी हमारे यूपी में जन्म ले चुके थे कुछ साल पहले ही। तो क्या लगता है कि उस टाइम में जितने मारे गए थे उससे कम या ज्यादा मारे जाएंगे? उससे ज्यादा ही मारे जाएंगे, तुम्हारा भी टपाटप हो जाएगा। क्योंकि ज्यादा राक्षस पैदा अगर ये कुरान पर सवाल उठाएंगे तो आप बोलोगे कुरान पर सवाल क्यों उठा रहे हो, आप तो महाभारत पर आ गए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा राक्षस पैदा हो गए क्या? मेरी बात सुनो, ये जिस तरह महाभारत, मैं किसी धर्म ग्रंथ को मैं टारगेट नहीं करता हूँ, चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान का हो या सिख का हो ईसाई हो, सभी धर्म सबको प्यारे हैं। मुझे किसी धर्म से कोई इतराज नहीं है, ना धर्मबाजी करता हूँ। मुझे जो प्यारा है, मुझे जो अच्छा है, मैं अपने प्रभु श्री राम के लिए बोलता हूँ। उसमें क्या हुआ था, क्या गलत हुआ था महाभारत के? नहीं, महाभारत जो हुआ था उस टाइम में कन्हैया जी, मैं तो ये पढ़ा नहीं हुआ रामायण जो महाभारत की बता। अभी आप पूरा हिसाब बता रहे थे, अपने लोग मारे गए, जब आपने पढ़ा ही नहीं है तो आप बोल क्यों रहे हो? नहीं, कितने दिन चला था महाभारत का युद्ध? आपसे पूछ रहा हूँ ना सर। तो आपको जब नहीं पता सवाल उठाने वाले कौन होते हो आप? भाई आप मेरे पे सवाल उठाते हो तो मैं पूछ सकता हूँ ना। आप पे कहाँ सवाल उठा रहा हूँ? नहीं, अभी जो युद्ध हो रहा है तो युद्ध की बात कर रहा हूँ। ये पूछा हूँ मैं आपसे कि कहीं वो ऐसा युद्ध तो नहीं होगा। फिर मैं विश्व शांति के पैगाम देता हूँ, मैं शांति का प्रतीक हूँ। तो युद्ध हो रहा है इसलिए मैंने बोला मैं विश्व युद्ध को रोकना चाहता हूँ। मैं विश्व विराम के। एक बात बताओ, जब तुम्हें नहीं पता कि महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था, मैं कितने दिन भी बता दूं तुम्हें, तुम मान लोगे? मैं मुस्लिम है, हिंदू। मैं मुस्लिम हूँ ना, तो मैं कुरान से बोलूँगा। आप हिंदू, आपसे सवाल पूछ लूँगा, आप बता दो सवाल। अरे महाभारत में सवाल पूछ रहा है, तेरे को जवाब ही नहीं पता, तो फिर हम जो बताएंगे वही मान लेगा तू तो? हाँ, तो मान लूंगा ना, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो। मैं वो पढ़ा। 10 लाख लोग मरे थे, मान ले। मान लूंगा 10 लाख मरे थे, बस यही। हाँ, क्योंकि आपकी ग्रंथ है ना रामायण, आपने पढ़ा है, मैंने नहीं पढ़ा। मेरे को अरबी भाषा नहीं आती, तुम कुछ भी बोलोगे मैं उसको अरबी मान लूंगा। और क्या, जब मेरे को आती है नहीं तो मैं तो तुम कुछ भी बोलोगे मान लूंगा। अरबी में बोल रहा है तो तुम खुशू पुशू कुचू पुचू हाशू माशू कुछ भी कर दो, मैं तो उसे अरबी मान लूंगा। जब तुम्हें उस महाभारत वाले सवाल का खुद ही जवाब नहीं पता तो सामने वाले से पूछ के उसका निष्कर्ष क्या निकालो? रामायण नहीं पढ़ा हो तो मुझे रामायण के बारे में क्या मालूम? वो आपने पढ़ा है, आपको मालूम है। अब सवाल तो उठा रहे हो ना आप? सवाल बनता है ना, क्योंकि युद्ध हो रहा है। मैं युद्ध विराम चाहता हूँ और आप युद्ध चाहते हैं, तो युद्ध पे मैं तो यही बोलूंगा ना कि भाई उस टाइम कितने मारे गए थे, अभी कितने मार के दम लेंगे? मैं बता रहा हूँ 10 लाख मरे थे, अब आगे। हाँ, 10 लाख कह रहे हैं भैया। मतलब महाभारत कितने दिन लड़ाई चली थी? वैसे तो गूगल के हिसाब से 18 दिन चला था इसके। उनको सामने नहीं पता कितने मरे थे तो मैं कितने ही बता दूं? मुझे क्या नहीं भैया, आप रामायण आपको मालूम है, बता दो। मैं बता देता हूँ, 18 दिन चला था। 18 दिन चला था ना। 18 दिन में मारे कितने लोग गए थे? अकबर का नाम सुना आपने? नहीं, मैं हिंदू हूँ, जैसे आपने कहा ना कि मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान की बात करूंगा। मैं हिंदू की बात कर रहा हूँ। अकबर का नाम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर का नाम सुने थे? हाँ, सुना। जोधा बेगम नाम था ना? जोधा बाई से शादी किया था उन्होंने। जोधा बाई का नाम क्या था? हाँ, जोधा नाम था उनका। उन्होंने क्योंकि अकबर बादशाह पढ़े लिखे थे नहीं, मुलीम पढ़े लिखे नहीं थे वो। अच्छा। मुलीम जो बताते थे अच्छा। उनकी बात मानते थे वो, तभी दीने इलाही बनाने चले थे। तो मुजद्दिद अलिफ सानी लड़े थे, दीन इलाही बढ़ाने चले थे? बनाने चले। अच्छा, बनाने चले थे। तो आपका क्या नाम है कि जो 700 साल हमारे भारत देश पे राज किया मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर ने, आपके हिसाब से, देखो मुझे इतना नॉलेज नहीं है, आप कहना क्या चाहते हैं कि मतलब अच्छा एक बात बता सकते, बुरा नहीं मानेंगे तब हम दोनों, हमने तो गांधी जी की पाठ पढ़ी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम भाई मुझे इतना पता है। हाँ, पढ़ा ना। हमारी आपकी कोई लड़ाई नहीं है, नहीं कोई दुश्मनी है, बस एक सवाल है मेरा मन में जो खटक रहा है, इस्लाम कब आया था भारत में? भारत में 800 वर्ष पहले। 700 की 800? कंफर्म करिए। 800 से पहले आए थे लोग, तिजारत करते थे, उनको मल्लेच्छ लोग कहता था। व्यापार के लिए आते थे और चले जाते थे। तो 800 वर्ष पहले गरीब नवाज आए, तब से इस भारत में रह गए। मोहम्मद शाह ना, मोहम्मद शाह मोइनुद्दीन चिश्ती 800 वर्ष पहले आए। और मेरे दादा मखदूम जहाँ 600 वर्ष पहले आए। हाँ, ठीक है ना। हाँ, मखदूम सरफुद्दीन। सवाल होता है आपके दादा इनके हिसाब से 800 साल, मेरे हिसाब से 700 साढ़े 700 साल। ठीक है भाई, ये इस्लाम वाली इनको अच्छी तरह से नॉलेज है। मैं ये कहता हूँ जी, अच्छा आपसे बात करें, ठीक है जी। मुझे बड़ी दुख है कि भारत आए
और आके हुकूमत जमाए। अब पता नहीं वो तलवार का नोक पे सलवार लोग पहने या माल पानी दे के पहने। आप जब देखो तब उठता कि लाल किला मेरा, ये मेरा, वो मेरा। तुम्हारा था ही क्या जब भारत भारत का था? ऐसे सुनो, मैं एक बात बताओ, आप भारत में रहते हो, मैं भी रहता हूँ। नहीं, भारत मेरा है, सवाल मेरा है। सवाल क्या? आप भारत में रहते हो ना, मैं भी रहता हूँ। मेरा घर भारत में पैदा आप हुए, हम भी पैदा हुए। सपोज करो कि एक ऐसा सुनामी आता है और पूरा पानी पानी हो जाता है, खत्म हो गया, और आप बच गए। तो जब आप जाओगे, जब पानी सूखेगा तो कितना कब्जा करोगे? वो कब्जा किया जाके? नहीं, मैंने बोला मैं कितना कब्जा करोगे? ये मेरा करोगे या नहीं करोगे? 4x6 जमीन पे कब्जा करोगे या नहीं करोगे? 6 की जरूरत होती है, चाहे चरपाई हो या कब्र हो। नहीं, खाली जगह की जरूरत होती है। मौत जब आती है तो सबको बराबर में सुला देती है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। पे कब्जा करोगे नहीं करोगे? नहीं करेंगे। बाबा का बुलडोजर। चांद पे लोग क्यों जा रहे हैं? पागल खाली जमीन पर कब्जा कर लो। खाली जमीन पे कब्जा करोगे नहीं करोगे? बोलो। मौत का असर है, तुम्हें भी पब्लिक कितने थे? खाली जमीन पर कब्जा करो, खाली जमीन पर कब्जा कर लोगे आप। भाई दिल्ली पूरा जंगल ही थी, उस टाइम दिल्ली पूरा जंगल ही थी, कहाँ थे कुछ थी? मुसलमानों ने कब्जा किया है यहाँ पर। तो जो लोग आएंगे पहले वही तो रहेंगे। ये कब्जा किया भाई, ये मानते हैं। देखो कोलंबो जो आया, कोलंबो ने औरंगजेब आया, भारत में चढ़ाई की और कब्जा किए, मानते हैं। कोलंबो ने अमेरिका का खोज किया तो कब्जा ही काशी से है, काशी में जो ज्ञानवापी का मुद्दा, ज्ञानवापी का मुद्दा बताइए। पूरी दुनिया में जाओगे, खाली जमीन आपने ज्ञानवापी को क्या मानते हैं? ये सेटिस्फाइड कर दिया भाई ने कि खाली जगह को तो हम हड़पेंगे। ये सेटिस्फाइड कर दिया भाई ने। काशी के अंदर ज्ञानवापी है, उसको क्या मानते हैं? मंदिर। आप क्या मानते हैं क्या ज्ञानवापी को? ज्ञानवापी नाम रखा है, वो हिंदी साहित्य के स्टूडेंट थे तो उन्होंने ज्ञानवापी रख दिया मस्जिद को। तो क्या परेशानी? ज्ञानवापी ना मस्जिद है, वो मस्जिद है। हाँ, मैं कह रहा हूँ यही तो लड़ाई है। मैं कह रहा हूँ मंदिर है, आखिर हर मस्जिद मंदिर के पास ही क्यों बना है? हो सकता है पहले वहाँ मस्जिद मंदिर रहा होगा, बाद में ढा दिया होगा। मस्जिद मंदिर के पास ही क्यों? ये लड़ाई का झगड़ा है। ये मिट्टी भरते भरते एक मिनट, ये सकरन मकरन से आने वाला दोकोली लिख का लोग साला बाबर, वो जो 14 साल के बाबरी नामक लड़के से प्यार करता था, ये हिजड़ा, उसका क्या था अयोध्या में? आप मुझे बताओ अयोध्या में क्या था? और ये मुझे लगता है कि अकबर बाबर की नाजायज औलाद मुझे ज्ञान बता रही है कि वहाँ मस्जिद था। जबर बता दूं, मैं मुस्लिम हूँ, मैं एक नपाक कतरा, छोटा सा कतरा होता है जो हमारे नुतफे से निकलता है, उसी से पैदा हुआ। आप भी पैदा उसी से, लेकिन इतना ज्यादा नहीं बोलते। आपके दादा हैं वो। कौन दादा है? कौन दादा है? कौन दादा? आपके दादा हैं कौन? अकबर बाबर सब दादा है। अरे सुनो, एक मिनट, अकबर बाबर ये हिजड़े। हाँ, राम हमारे बाप है, राम हमारे बाप है, हमारे दादा इस देश के एक ही पैदा कर पाए राम जी, कितने पैदा किए? ये पैदा किए, कितने पैदा किए राम जी? क्या बात करें, जो राम मंदिर को हड़पा इन्होंने। बोला क्या बोल? राम जी तो एक ही पैदा कर पाए, लो को कुछ कहा दो गए ना, तो कुछ तो उन्होंने ऋषि मुनि ने कुछ को बना दिया। वो ऋषि मुनि ने कुछ ये सुनो, एक मिनट, ये कोई उल्ला मुल्ला नहीं बताएगा। एक मिनट, अरे एक मिनट, ये कोई एहतराम करो। ये कोई उल्ला मुल्ला बाबर इनके दादा कहाँ से? पढ़े लिखे हो? अकबर बाबर एक ही पैदा हुआ था। हाँ, ज्यादा नहीं पैदा हुआ था। आप दो का नाम ले रहे हो। हाँ। अरे एक मिनट जी कर दिए थे यार, ये कोई हमें उल्ला मुल्ला नहीं बताएगा। ये कोई उल्ला मुल्ला नहीं डिसाइड करेगा कि राम जी ने एक पैदा किया था या दो पैदा किया था। सुनो उल्ला, सुनो ये बहन को बीबी मानने वाले लोग हमें ज्ञान देंगे यार। बात करो आप फिर वही बात।